नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विष्णु के सर्वविदित जय और विजय नाम के दो द्वारपाल। किसके? विष्णु के। विष्णु के सर्वविदित जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्राह्मणों के शाप के फलस्वरूप, देखिए विष्णु के द्वारपालों को ब्राह्मण ने शाप दिया, ब्राह्मणों ने, तो क्या हुआ? ब्राह्मणों के शाप के फलस्वरूप दोनों भाई असुर हो गए, यानी असुर हो गए द्वारपाल जो है। देखिए ऐसे ही राक्षस और असुर अलग से पैदा नहीं होते थे, इन्हीं इंसानों में से ब्राह्मण जो है बना देते थे शाप के द्वारा, राक्षस और असुर। एक हिरण्यकश्यप हुआ, जय जो है हिरण्यकश्यप बना, और विजय हिरण्याक्ष बना। ये द्वारपाल थे विष्णु के। वे इंद्र के गर्व को दूर करने वाले थे, इंद्र को जो है विजय, इंद्र पर विजय पाने वाले थे। वे युद्ध विजयी तथा विख्यात वीर थे दोनों, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। उनमें से एक हिरण्याक्ष को मारने के लिए विष्णु ने बराह का रूप धारण किया। दोस्तों आप जानते ही हैं कि एक बार जो हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को लपेट कर उसकी तरह, चटाई की तरह चला गया, बगल में दबा के। कहाँ? पाताल लोक में। अब बताओ कहाँ गए होंगे सब जीव चले गए लपट के उसमें। आज जो है उनको, विष्णु जी को बड़ी चिंता हुई कि भाई ये हमारी पृथ्वी कहाँ चली गई। अब वो जो है उसको खोजने निकले, तो क्या किया, और तो कुछ उपाय बनाने, उन्हें सुअर बनाना चाहिए। बराह कहते हैं, जैसे बराह का अवतार धारण किया। होता है बराह कौन सा पहलवान जानवर होता है, क्या होता है उसके पास है? बनना था तो कोई अच्छा डील डॉल का डायनासोर जैसा। अब उस समय पता नहीं डायनासोर नहीं रहे होंगे, है ना। डायनासोर के बाद का है ये प्रकरण, नहीं तो डायनासोर ही बनाते। कहीं डायनासोर का जिक्र नहीं आता है, सभी जानवरों का आता है। तो कभी वो कच्छप बन जाते हैं विष्णु जी, कभी मछली बन जाते हैं, मत्स्य अवतार ले लेते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी हैग्रीव बन जाते हैं। तो यहाँ क्या बन गए, जब हिरण्याक्ष ले गया पृथ्वी को पाताल में, तो सुअर, देखिए कितना बलशाली होता है सुअर, पृथ्वी को उठा लाया, वो हिरण्याक्ष को मारे आया है शुकर जो है, और डाढ़ यानी दांत जो निकले रहते हैं दो, उन पर उठा लाया पृथ्वी को, और फिर समुद्र पर स्थित कर दिया। अब इनको कोई पूछा, इनको ज्ञान नहीं था समुद्र कहाँ है। एक आम आदमी भी आजकल सवाल करता है कि भाई पृथ्वी पर चली गया था लेके, तो समुद्र के ऊपर लाके विष्णु ने रखा, वो समुद्र कहाँ टिका था? है समुद्र तो पृथ्वी पर ही है। उनको इतना तक ज्ञान नहीं है लेखकों को। तो क्या हुआ था, ऐसे मारा था। और दूसरे को मारने के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। दोनों भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और दूसरे को मारने के लिए विष्णु को क्या बनना पड़ा? वहां तो शूकर बनना पड़ा, यहाँ क्या बनना पड़ा? नरसिंह, यानी आधा इंसान आधा शेर। कमाल की टेक्नोलॉजी थी इनके पास जो है। और वैसे जो है तमाम लड़ते थे असुरों से, कुछ नहीं कर पाते थे, भाग जाते थे सब। ऐसा भयानक था ब्राह्मण का शाप। कहने का मतलब ये मुद्दा है, ऐसा हुआ करता था ब्राह्मण का शाप, किसी को कुछ भी बना देते थे, सबको शाप दे देते थे। राम जी को भी शाप दिया, सबको, विष्णु को भी दिया, ब्रह्मा को भी दिया, शिव जी को भी दिया। ब्राह्मणों ने शाप से कोई नहीं वंचित रहा, ब्राह्मणों के शाप से। मैं आपको आज जो बता रहा हूँ ये ब्राह्मण शाही, किसमें? रामचरितमानस में। रामचरितमानस में नाम तो राम जी का है, राम के चरित का मानस है, तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण थे तुलसीदास दास जी, और कुछ ब्राह्मण जो बहुत घोर मानसिकता के होते, जातवादी मानसिकता के होते हैं दोस्तों। आज भी है उनके चेले चपाटे जो कहते हैं हम दूसरे अवतारी हैं। कोई तुलसीदास को तुलसीदास का अवतार बताते हैं, वो भी घोर जातवादी हैं। और ऐसे ही तुलसीदास भी घोर जातवादी थे। उन्होंने कहीं नहीं चूका है। अंग्रेज, उसका मुगल शासन था, मुगलों का समय था, अकबर का शासन था, और मुसलमानों की कहीं खिलाफत नहीं की। रामचरितमानस में अपने जितनी भी पुस्तकें लिखी, उनमें कहीं मुगलों का खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा। कैसे लिख सकते थे? मुगलों का इतना भय था। उन्होंने बुराई तो करनी थी अपने ही भाइयों की, अपने को सुप्रीम घोषित करना था, और उसी में लगे रहे। और तमाम जो है शूद्र वर्ण की जातियों का अपमान जगह जगह किया है। ये तो है ही। इसके बाद देखिए इनका कितना जलवा था ब्राह्मणों का, जो तुलसीदास जी ने दिखाया है। अब हमें तो नहीं पता कि था कि नहीं था, लेकिन जो तुलसीदास ने लिखा है दोस्तों, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको जो है ताज्जुब होगा कि देखिए राम को भगवान बना दिया,
लेकिन अपना जो है ब्राह्मण शाही जमाने में ये कितने जो है सफल रहे, आप देखिए दोस्त। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना में ब्राह्मण शाही के निहित स्वार्थों का काफी हाथ है। उन्हें ब्राह्मण शाही के ढहते हुए किले से जो मार्मिक वेदना हो रही थी, किला जो है ढह रहा था उस समय, ब्राह्मण शाही का है, अकबर का शासन था, कोई नहीं पूछ रहा था ब्राह्मणों को उस समय। तो ब्राह्मण शाही के ढहते हुए किले से जो मार्मिक वेदना हो रही थी तुलसीदास जैसे ब्राह्मणों को, वह उत्तरकांड के इस दोहे से स्पष्ट है। देखिए, बादहें शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट, बादहें शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट, अरे जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखा वह डांट। देखिए कितना जो है अंदर कलुष भरा हुआ था, शूद्रों के प्रति कितना मैल भरा हुआ था। उत्तरकांड 157। ये क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ विवाद करते हैं। देखिए, शूद्र लोग अकबर के समय में, मुगलों के समय में शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ विवाद करते हैं। मुसलमान नहीं दबाते थे, मुसलमान कोई शोषण नहीं करते थे इन हिंदुओं का। लेकिन ये ब्राह्मण जो है, देखिए कैसी मानसिकता रखते थे उस समय, बेबस होकर के भी अपनी जो भड़ास है वो निकालते थे। तुलसीदास ने अपनी भड़ास कैसे निकाली है कि बाद है शूद्र दुजन सन, शूद्र जो है दुजों के साथ वाद विवाद करते हैं। हम तुम ते कछुआट, है भाई, हम क्या तुमसे कुछ कम विद्वान है, कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे कहते हैं। जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावे डांट, और ये कहते हैं कि जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, कहते हुए डांट कर आंखें दिखाते हैं। अब तुलसीदास को आंख दिखाएंगे तो बताइए क्यों नहीं फिर तुलसीदास ही अपनी भड़ास निकालेंगे अपने ग्रंथों में। तो शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ विवाद करते हैं, क्या हम तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, कहते हुए डांट कर आंखें दिखाते हैं। बालकांड के आरंभ में ही उन्होंने कहा है, क्या कहा है? बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बालकांड 2। मैं सर्वप्रथम अज्ञान से उत्पन्न संदेहों को दूर करने वाले ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करता हूं। यानी मैं सर्वप्रथम किसको? ब्राह्मणों के, महीसुर पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं सबसे पहले, क्योंकि वो जो है जितने भी हमारे अंदर अज्ञान है, संदेह हैं, उनको समाप्त करने वाले होते हैं। कौन? महीसुर, यानी धरती के देवता ब्राह्मण। राम कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हुआ है जहां हरे अवतार की चर्चा है। हरे अवतार हेतु जय होई, इदम मिथ्यम कह जाए न सोई। क्या कहा कि हरे अवतार हेतु जय होई और इदम मिथ्यम कह जाए न सोई। बालकांड 147/1 में हरे का अवतार देखिए बताते हैं। ब्राह्मणों की महिमा हर पंक्ति में आपको मिलेगी रामचरितमानस। हरे का अवतार जिस लिए होता है वह कारण बिल्कुल ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरे अवतार होत जय होई, इत्तम इत्तम कह जाए न सोई। आगे वही कारण बताया भी है। फिर यहाँ तो कहा है कि कोई कारण पता नहीं है कि भगवान जो है, हरि जो है, कैसे, किसके लिए, क्यों, कैसे अवतार लेते हैं। लेकिन आगे तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड 147/3/4 में, जब जब हो, ये सुनी होंगी चौपाई आपने जाकर दोस्तों, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, करहें अनीत जाय नहीं बरनी, और सीधहें विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहें कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं और वर्णनातीत अनीत करने लग जाते हैं असुर जो है, जिससे ब्राह्मण, गुरु, देवता और पृथ्वी दुख पाते हैं। तब तब प्रभु विविध अवतार धारण कर सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। क्या? कब कब? कि जब जब धर्म की हानि होती है, जो कृष्ण ने भी कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। यहाँ तुलसीदास ने कह दिया, क्या कह दिया? कि जब जब हो धर्म की हानि, यानी जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं। देखिए नीच का, अब उसने
अभद्राचार्य जी ने कह दिया, सॉरी रामभद्राचार्य जी ने कह दिया कि नीच होते हैं जो राम को नहीं मानते हैं, नीच होते हैं, चमार होते हैं, ऐसे कुछ कहा। तो ये तुलसीदास ने भी कहा है। तुलसीदास ने भी असुरों को, ये असुर क्या शूद्र ही थे उसके जमाने में, तो अकबर के जमाने में तो कोई असुर नहीं था, सब हम शूद्रों के लिए ही कहा है उन्होंने, कि जिससे ऐसे नीच बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, ये असुर बढ़ जाते हैं, यानी ये शूद्र बढ़ जाते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, और वर्णातीत और बहुत ज़्यादा, यानी अति से ज़्यादा अनीति करने लग जाते हैं जो वर्णन करने के योग्य भी नहीं है, जिससे ब्राह्मण, गुरु, देवता और पृथ्वी दुख पाते। अब इसमें तीन चीज तो ये हो गई, ब्राह्मण ही हो गए, ब्राह्मण भी ब्राह्मण, गुरु भी ब्राह्मण ही होते हैं, देवता भी ब्राह्मण, धरती के देवता ब्राह्मण, महीश्वर, और पृथ्वी। अब पृथ्वी पे तो सारे जीव आ जाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, वो सबको सताते हैं। कौन? वो नीच अभिमानी शूद्र, असुर माने शूद्र। तब तब प्रभु विविध अवतार धारण कर सज्जनों की पीड़ा दूर करते। जिनके दुख से कृपानिधि हरि का हृदय द्रवीभूत होता है, उनमें गऊ, किसका? कृपानिधि हरि का क्या होता है? हृदय द्रवीभूत हो जाता है। उनमें कौन है? गऊ, पशु जगत की प्रतिनिधि है। इसको सताने से भगवान को, हरि को बड़ा कष्ट होता है। किसको? लोक का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र, अब आ गए असली मुद्दे, मनुष्य लोक का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र ब्राह्मण है, एकमात्र, केवल। किसका प्रतिनिधि है ये? मनुष्य लोक का, सारे मनुष्य लोक का। अब बताइए, टपोड़ी लिखा कर मारा है कि नहीं? टपोड़ क्या मतलब है? कौन जानता है? तो मैं ब्राह्मण को कौन जानता है विश्व में? और कहते हैं कि मनुष्य लोक का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र ब्राह्मण ही। और ऐसा लेखक, ऐसा विद्वान जो एक समाज की, अपनी जाति बिरादरी की महत्ता की, प्रतिष्ठा की बात करता हो, उसको कैसे लोग मान्यता दे देते हैं? कि कैसे कहते हैं कि वो सूर साहित्य, हिंदी साहित्य के सूर हैं? कैसे कह देते हैं वो समस्त हिंदुओं के पथ प्रदर्शक हैं? पथ प्रदर्शक नहीं, ये तुलसीदास जैसे लोग पथ भ्रष्ट कहें। और दोस्तों, ये बात भी मैं ऐसे नहीं कहता, ये प्रमाण सिद्ध बात है, जो कि हमारे महान विद्वान संपादक ये हैं विश्वनाथ जी, जिन्होंने ये हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास लिखी, ये पुस्तक जो है सब प्रमाण लिखी उन्होंने, एक एक शब्द का प्रमाण दिया है इस पुस्तक ने। अब तो इसका प्रकाशन शायद बंद है, अब नहीं मिलती, दुर्लभ पुस्तक है दोस्तों। उन्होंने जो है लिखा है, सारा प्रमाण सहित लिखा है, और उसमें ये सिद्ध किया गया है कि देखिए तुलसीदास ने कैसे अपनी ब्राह्मण मानसिकता का, जगह जगह ब्राह्मणी मानसिकता का परिचय दिया। तो वो क्या कहते हैं तुलसीदास जी? मनुष्य लोक का प्रतिनिधि करने वाला एकमात्र ब्राह्मण ही है। मनुष्यों में से मात्र उन्हीं का आर्तनाद हरि के अवतार का कारण होता। उन्हीं के, देखिए ब्राह्मण ही जब रोता है, परेशान होता है, दुखी होता है, तो हरि जो है उसी की आवाज से, करुणा की आवाज सुन करके, पुकार सुन करके पृथ्वी पर आते हैं। दोस्तों क्या कह रहे हैं? मनुष्यों में से मात्र उन्हीं का, और किसी जाति बिरादरी के कष्ट सहने नहीं, कष्ट हरने नहीं आते हैं। इन्हीं के लिए अवतार लेते हैं, इन्हीं का जो है संकट हरने के लिए, इनकी जो है धर्म की, इनके धर्म की जब हानि होती है, ब्राह्मण धर्म की, तब ये आते हैं, अवतार का कारण होता आया है। समझ रहे होंगे दोस्तों आप। हर के अवतार के और भी कारण बताए हैं तुलसीदास ने। एक अवतार का वर्णन इस प्रकार है, देखिए। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र सावते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धर बराह बप एक निपाता। होय नर हर दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या इससे ब्राह्मण का साप भगवान के मोक्षदायक बाण से भी अधिक बलवान सिद्ध नहीं होता? इसी प्रकरण में वो लिखते हैं कि भगवान के मारे जाने पर भी, यानी विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें 3 जन्म का साप दे दिया था। देखिए, विष्णु के द्वारपाल थे, राक्षस क्या थे? विष्णु के द्वारपाल थे। और विष्णु के द्वारपाल ऐसे वैसे तो आदमी नहीं होंगे,
हैं, बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने जांच परख करके अपॉइंटमेंट दिया होगा विष्णु जी ने कि चलो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। लेकिन ब्राह्मणों को उनसे परेशानी हुई क्योंकि बलवान थे, उनसे बड़ा खतरा रहता है इंद्रासन छिन जाने का। तो तुरंत जो है उनको शाप दे दिया जब उन्होंने रोका जाने से विष्णु से मिलने के लिए, शाप दे दिया। तो देखिए मार दिया, लेकिन वो क्या कहते हैं, मार दो विष्णु जी, हमने तो इन्हें 3 जन्म तक शाप दे रखा है, ये जन्म छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो। देखिए क्या करामात थी ब्राह्मणों के साथ में। पता नहीं ब्राह्मण तो आज भी हैं, आज उनका कहाँ साप चला गया। ये तमाम जो है बक रहे हैं, ये जो उल्टी सीधी बातें हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। भस्म कर दो शूद्रों को, दे दो साप, पाकिस्तान को साप दे दो, भस्म हो जाए सब, चीनियों को दे दो। तुम्हारे साप में इतना ही दम था तो अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। फिर ये ऊंच नीच जातवाद छुआछूत और ये बेकार की गाली गलौज ये क्यों करती हो आप लोग। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगे अवतारा। दोस्तों इसका मतलब समझिए, ब्राह्मणों का देखिए कितना अपना जो है उन्होंने वर्चस्व बना रखा था। ये ब्राह्मण शाही किस तरह हावी थी उस समय, अकबर के समय में तुलसीदास की, कि देखिए ये ब्राह्मणों का क्या है कि साप भगवान को भी नहीं बख्शते हैं। ब्राह्मण इसीलिए भगवान के भी भगवान है। समझिए कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगे अवतारा। एक बार ब्राह्मण नारद ने स्वयं भगवान को शाप दे दिया, इसलिए एक कल्प में उसी के कारण जन्म ग्रहण करना पड़ा। किसु को? विष्णु को। ब्राह्मण नारद ने, देखिए नारद ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्राह्मण, ब्रह्मा भी ब्राह्मण थे। पढ़िए दोस्तों, समझिए, केवल जो है गा करके और खत्म करके मत रख दो इस रामचरितमानस को। सावधानी से पढ़ो, आंख खोल के पढ़ो, सारे बुद्धि के कपाट खोल कर पढ़ो। नारद कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी कौन थे? ब्राह्मण। इसमें देखिए नारद को कह रहे हैं, ब्राह्मण नारद ने स्वयं भगवान को शाप दे दिया, इसलिए एक कल्प में उसी के कारण ये जन्म ग्रहण करना पड़ा था राम का। भगवान भी ब्राह्मण के शाप उसके अधिकार से बाहर नहीं रह सके। इसी शाप का आगे भी उल्लेख है कि श्राप शीस धर हरस हियम प्रभु बहु विनती की। बालकांड। भगवान ने नारद ब्राह्मण का शाप सिर पर रखकर मन से उनसे बहुत विनती की। हम 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते कि राजा प्रताप भान के बारे में पढ़ते हैं रामचरितमानस में। बालकांड 182/2। गोरो सोर संत पितर महि देवा, करे सदा नप सब की सेवा। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों की सदा सेवा किया करता था। कौन? राजा प्रताप भानु। ब्राह्मण अगर गुरु हो तो सेवा समझ में आती है, संत पुरुष हो तो भी समझ में आती है, किंतु वह कुछ भी न हो, निरामूर्ख हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, केवल ब्राह्मण होने से किंतु वह कुछ भी न हो, केवल ब्राह्मण हो जन्म से, केवल ब्राह्मण होने से मात्र से ही सेवा का अधिकारी है। ये मैं नहीं कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। महदेव अर्थात पृथ्वी का देवता भी है ब्राह्मण। क्या देवता है पृथ्वी का? वह फिर लिखते हैं कि नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ न विचित्र बनाए। बालकांड 182/4। उसने सभी तीर्थों में, राजा प्रताप भानु ने अनेक बावली, कुएं, सरोवर, फुलवारी, सुंदर बाग और ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए तथा देवताओं के मंदिर बनवाए। ब्राह्मणों के रहने के लिए समझ में बात नहीं आती, उसने अलग घर क्यों बनवाए थे? क्या ब्राह्मण उस युग के अछूत थे? अलग घर तो अलग बसेरा तो उनके लिए था, अछूतों के लिए, चंडालों के लिए। इसने जो है प्रताप भानु राजा ने अलग घर क्यों बनवाए थे? क्या ब्राह्मण उस युग के अछूत थे? एक कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहता है कि कालो तब पद नाहे सीसा, एक विप्र कुल छाण महिषा, तपबल विप्र सदा बरि आरा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्रन बस कहो नरेशा, तो तब बस विद विष्णु महेशा, चलन
ब्रह्म कुल सन बरि आई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तो रनास नहीं कब नेहु काला। बालकांड 194/1/3। तुम्हारे चरणों में काल, कपट मुनि कह रहा है उसी राजा प्रताप भानु से, तुम्हारे चरणों में काल भी आकर सिर झुकाएगा। वो घबराया हुआ है ब्राह्मणों के हिसाब से राजा, और कपट मुनि से बात कर रहा है। तो वो कपट मुनि बात करते हुए कहता है कि तुम्हारे यार इन ब्राह्मणों की चिंता क्यों कर रहा है राजन, ये तुम्हारे कारणों में चरणों में तो काल भी आकर शीश झुकाएगा। एक ब्राह्मण कुल ही अपवाद रहेगा, ब्राह्मण कुल बचा रहेगा। तप का बल होने के कारण ब्राह्मण सदा बलवान है, इसलिए उन पर काल का जोर नहीं चलेगा। बाकी तो तेरे चरणों में सिर झुका देगा काल, क्योंकि उनके पास, ब्राह्मणों के पास तप का बल बहुत है, इसलिए उससे काल भी घबराता है। इसलिए ब्राह्मण सदा बलवान है, उनके कोप से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। सही भी है। जय विजय विष्णु के द्वारपाल थे, उनको असुर बना दिया और 3 जन्म तक का साप दे दिया। विष्णु जी की कुछ नहीं कर पाए विष्णु जी, और मारने के लिए और चले गए, उन्हें मार दिया, नरसिंह बन के मार दिया। तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में रख सको तो समझो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे बस में है। मैं दोनों हाथ उठाकर, कपट मुनि कह रहा है, मैं दोनों हाथ उठाकर सत्य कहता हूं कि ब्राह्मणों से कोई पार नहीं पा सकता। हे राजन, तेरा नाश यदि होगा तो केवल ब्राह्मणों के साप से ही होगा, और कोई तेरा नाश नहीं कर सकता। किसी राजा का अगर नाश होगा आज भी तो इन ब्राह्मणों के साप से ही होगा, निश्चित मानिए। इस समय के हालात कुछ ऐसे ही बन रहे। अब देखिए साप जो है उनका कितना कारगर होता है। राजा तो अपनी जिद पर अड़ा है कि जो करना है मुझे ही करना है, मैं ही धर्माचार्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ब्राह्मण हूँ, सबका ज्ञाता हूँ शास्त्रों का, मुझ में क्या कमी है, और देश का प्रधानमंत्री हूँ। और तुम कहते हो कि ये शस्त्र सम्मत नहीं हो रहा, शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा ही होना चाहिए था, और किसी अन्य को तो ब्राह्मण के अलावा हाथ लगाने का ही नहीं, यजमान बनने का ही नहीं, कोई अधिकार नहीं। तो हो सकता है ये जो तुलसीदास जी लिख गए कि राजन, जब भी तेरा विनाश होगा तो केवल ब्राह्मणों के कारण होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं तो कहता हूं, इन ब्राह्मणों से बच के चलो, सावधान रहो, ये पता नहीं किसका नाश करना है, क्योंकि इनके तप में बड़ा बल है। हमारे तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लोगे। तो सत्यनाथ पद गहे नृप भाषा, और द्विज गुरु कोप कहो कोई राखा। बालकांड 165/3। राजा ने मुनि के पांव पकड़कर कहा, यह कथन सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। राजा प्रताप भानु की समझ में बात आ गई कपट मुनि की। तो उसने क्या किया, राजा ने मुनि के पांव पकड़कर कहा, आप सही कह रहे हैं महाराज, ब्राह्मण और गुरु के कोप से भला कौन रक्षा कर सकता है। राजा के प्रार्थना करने पर गिड़गिड़ाया राजा कि मुझे बचाओ, ब्राह्मणों के साप से बचाओ, मेरा विनाश ये करने वाले हैं, मुझे किसी दिन भी साप दे सकते हैं। तो महाराज कपट मुनि जी, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, कोई ऐसा मंत्र बताओ कि ये ब्राह्मण जो है मेरे वशीभूत हो जाए। तो राजा ने मुनि के पांव पकड़कर कहा, यह कथन सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से भला कौन रक्षा कर सकता है। राजा के प्रार्थना करने पर मुनि ने उसे ब्राह्मणों को वश में करने की उपाय बताकर कहा है, मंत्र बताया, ब्राह्मण वशीकरण मंत्र बताया। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे, होए सकल विप्र बस तोरे, करे हैं विप्र होम मख सेवा, और ते प्रसंग सह जहि बस देवा। बालकांड 198/1। हे राजन, इस प्रकार थोड़े से कष्ट से ही सारे ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा ही एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर वे होम यज्ञ करेंगे ब्राह्मण आकर के, और उससे सारे देवता भी बस में हो जाएंगे। ब्राह्मणों की तो बात छोड़ो, सारे देवता भी बस में हो जाए। ब्राह्मणों के प्रसन्न रहने से सारे देवता भी बस में रहे, तो उन्हें प्रसन्न रखना कौन नहीं चाहेगा। ब्राह्मणों ने निरपराध राजा भानु प्रताप को अज्ञान बस साप दे दिया,
अज्ञानता बस साप दे दिया। फिर भी उन्हें विश्वास हो गया था कि राजा ने उन्हें ब्राह्मणों का मांस खिलाने का प्रयास किया। कपट मुनि की करतूत थी। एक कपट मुनि जो है उसका प्रतिद्वंदी था, उसका राज छुड़ा लिया था। कपट मुनि बन करके रहता था, वो भी राजा था। प्रताप भानु ने उसका राज्य छुड़ा लिया था। तो वो समझ गया कि राजा प्रताप भानु ने पहचान लिया। तब उसने जो है ब्राह्मणों से ही उसे नष्ट करवाने के लिए उल्टी पट्टी पढ़ा दी। और उसमें क्या किया, उसने कहा कि मैं खुद रसोईया बनूंगा। और फिर उस रसोई में उसने मनुष्य का जो है मांस, और उसमें ब्राह्मण का ही मांस, मतलब मनुष्यों में भी ब्राह्मण का ही मांस पका करके खिला दिया। लेकिन आकाशवाणी हो गई, बच गए ब्राह्मण खाने से, कि ये क्या कर रहे हो, ये प्रताप भानु ने जो है इसमें आपको खिला दिया है ब्राह्मणों का मांस। तो बहुत गिड़गिड़ाता है राजा का, महाराज मैंने नहीं किया, मैं रसोई नहीं था, ये हो सकता है मेरे रसोई की बदमाशी रही हो, जो कपट मुनि बना हुआ था रसोईया की, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी जो है ब्राह्मणों ने अज्ञानता बस उसको साप दे ही दिया और बड़ा खर्चा किया। करोड़ों ब्राह्मणों को उसने निमंत्रण दिया। तो ब्राह्मणों ने निरपराध राजा भानु प्रताप को अज्ञानवश साप दे दिया। उन्हें विश्वास हो गया था कि राजा ने उन्हें ब्राह्मण मांस खिलाने का प्रयास किया। लेकिन जब ब्राह्मणों को आकाशवाणी के द्वारा वास्तविकता का बोध हुआ तो बोले, क्या बोले, भूपति भाभी मिटे नहीं। देखिए अब बात को साप दे दिया, गिड़गिड़ा रहा है, भाई मैंने इतना खर्चा किया, आप जैसे करोड़ों ब्राह्मणों को जिमाया है मैंने। तो फिर भी क्या कहते हैं ब्राह्मण कि भूपति भाभी मिटे नहीं। भाई हम क्या करें राजा, होनहार कभी नहीं मिटती, अब तो हमने साप दे दिया। जदपि न दूषण, तो भले ही तेरा कोई अपराध नहीं है, जदपि न दूषण तोर किए अन्यथा होए नहीं, विप्र सापति को। अब कुछ नहीं होना है। धनुष एक बार चल गया तो चल गया तीर, गोली एक बार चल गई तो चल गई बंदूक से, राइफल से, वो वापस नहीं आती। शब्द जो जुबान से निकल जाता है वो वापस नहीं आता। हे राजन, तुम अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण का साप जो है बड़ा भयानक होता है। अब कुछ नहीं हो सकता राजन, यद्यपि इसमें तुम्हारा अपराध नहीं हम जानते हैं, तथापि होनहार नहीं मिट सकता। ब्राह्मण का साप बड़ा घोर है, ब्राह्मणों का साप बड़ा घोर है, यह किसी तरह अन्यथा हो ही नहीं सकता। मतलब यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, यहाँ से आगे कहीं अपील नहीं हो सकती, जिसके आगे फिर कोई दलील नहीं सुनी जा सकती, कोई अपील नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। इसका प्रमाण भी तुरंत ही मिलता है। सत्यकेतु कुल कोई नहीं बाँचा, विप्र श्राप किम होय असाचा। सत्यकेतु के कुल में भी कोई नहीं बचा था, उसके पिताजी थे सत्यकेतु, उनको भी ब्राह्मण ने साप दे करके सारे कुल को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मणों का साप असत्य भला कैसे हो सकता है। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, अरे बचो, ब्राह्मण के साप से बचो भाई। देखिए कितना कितना कहर ढा देता है ब्राह्मणों का साप। मैं तो कहता हूं आज मोदी जी आदि को सविनय निवेदन करता हूं, बचना, इन ब्राह्मणों के हिसाब से बचना महाराज। कर तो आप अच्छा काम रहे हो, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो महाराज। आपको युगों युगों याद करेगी जनता के कोई मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने इनकी जो है स्पर्श किया था शूद्रों में। अब तक किसी को अधिकार नहीं था, मंदिरों में घुसने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन ओबीसी के एक प्रधानमंत्री ने टच किया और उनको स्पर्श किया, और इसी बात पर बड़ा बखेड़ा है। तमाम जगत गुरु, तमाम शंकराचार्य, तमाम संत महंत इसी बात पर अड़े हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है। और उसमें छिपी हुई बात यह है कि ये जो एक ओबीसी होकर, एक शूद्र होकर के गर्भगृह में जा रहा है 5 आदमियों के साथ, तो उसको टच करेगा। असली मसला यही है दोस्तों। तो मैं तो विनय प्रार्थना करता हूं कि समझे मोदी जी, और कोई ऐसी अदृश्य शक्ति या आकाशवाणी वगैरह वो भी हो जाए तो मोदी को सावधान कर दे एक दो पहले जो है। तो क्या आतंकवाद के इससे अधिक भयानक प्रचार की कल्पना की। देखिए आतंकवाद का भयानक प्रचार ही तो ये कि डरो, हमसे डरो नहीं, हम साफ दे देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, गद्दी चली जाएगी, सत्ता शासन चला जाएगा। यह प्रकरण रावण और विभीषण आदि के जन्म का है। उन सभी के बारे में लिखा है, ये बाद में जो रावण और विभीषण आदि बने हैं। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, और तदपि महीश्वर श्राप बस भये सकल अगरूप। देखिए यही जो है
साप के कारण यही राजा प्रतापभानु जो करोड़ों ब्राह्मणों को खिला चुका था। कौन बना? ये रावण और विभीषण, यही बने, सब राक्षस बने इसके घर खानदान के। यद्यपि वे पवित्र थे, निर्मल थे और अनुपम पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुए थे ये जाकर के राक्षस रावण आदि, तथापि ब्राह्मणों के साप से सब पाप के अवतार हुए। राक्षस किसने बनाया? रावण को ब्राह्मणों ने। उसके पिताजी पुलस्त जो है, दादा पितामह, देखिए ब्राह्मण थे और ऋषि थे, लेकिन रावण को जो है इन ब्राह्मणों के साप के कारण ही, क्योंकि वो नहीं मानते थे रावण जी, वो वेदों की विधि को नहीं मानते थे, इनके किसी कर्म कांडों को नहीं मानते थे, यज्ञ हवन का विरोध करते थे, तो उनको इन्होंने क्या कह दिया? राक्षस। इतना तो तब हुआ जब राजा भानु प्रताप निरपराध था। हुआ वास्तव में अपराधी रहा होता तो न जाने ब्राह्मणों का साथ क्या क्या कर गुजरता। रावण राज्य का चित्र खींचते हुए तुलसी कहते हैं, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। बालकांड 214/4। कहीं कुछ भी शुभ आचरण नहीं रह गया था। देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं को कोई नहीं पूछता। तुलसीदास अपने समय की बात लिख रहे कि उस समय जो है कोई धर्म कर्म नहीं था, कोई देवताओं को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को कोई नहीं पूछता था। तभी ये मुझे रामचरितमानस में ब्राह्मणों की पुनर्स्थापना करने के लिए लिखनी पड़ी ये सब बात। ब्राह्मणों की पूछ शुभ आचरण का अनिवार्य अंग है। शुभ आचरण का, हाँ, ब्राह्मणों की पूछ होनी ही चाहिए, उनका निरादर नहीं होना चाहिए। बाकायदा जो राम प्रतिष्ठा का जो है कार्ड पहुंचना ही चाहिए, ये अनिवार्य अंग है शुभ आचरण का। अन्यथा तो सब अशुभ हो जाएगा, सारा देश के सामने संकट आ जाएगा अगर शास्त्र सम्मत नहीं हुआ। ब्राह्मणों का अपमान हुआ, ये संतों का अपमान हुआ, बिना उसके शुभ आचरण की कल्पना असंभव है। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों के मुख से अपने चरित नायक की यानी राम जी की स्तुति गाई है, वह भी विचारणीय है। क्या कहा है देखिए, राम की वंदना में, स्तुति में तुलसीदास ने क्या लिखा है? जय जय शुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी, जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों के सुखदायक प्रणत पाल भगवान, आपकी जय हो। आप गौओं और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, दैत्यों के वैरी हैं। भगवान भी दैत्यों के वैरी हो। अरे भगवान के लिए तो भाई दैत्य हो, असुर हो, देवता सब समान है, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्होंने कह दिया, अब भगवान को कोई पता नहीं ये क्या कह रहा है। भगवान ने नहीं कहा है कि मैं दैत्यों का वैरी हूं और तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं और गौओं के कल्याण के लिए। भगवान ने तो नहीं कहा, राम ने नहीं कहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, वंदना कर रहे हैं अपनी कि हे देवताओं के स्वामी, भक्तों के सुखदायक, प्रणतपाल भगवान, आपकी जय हो। आप गौओं और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, दैत्यों के बैरी हैं और लक्ष्मीपति हैं। तुलसी के भगवान गौओं और ब्राह्मणों का विशेष हित करने वाले हैं। भगवान के अवतार लेने के कारण वह फिर लिखते हैं, ये बालकांड 224। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? क्यों अवतार लेते हैं उसका कारण बताते हैं। विप्रधेनु और संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन माया गण गोपार है। निज इच्छा निर्मित तन माया गण गोपार, बालकांड 224। यद्यपि भगवान माया गुण और इंद्रियों से परे हैं, तो भी उन्होंने ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हित मनुष्य रूप धारण, और पशु नहीं, गाय केवल। और पशुओं की रक्षा के लिए कोई मतलब नहीं है, मरो कटो कुछ भी करो, कितना ही काटो मारो खाओ, यज्ञ में खाओ, कहीं भी खाओ, और पशुओं की कोई बात नहीं। गौ को बख्श दो, क्योंकि इसी की खातिर जो है भगवान अवतार लेते, गौ को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए, और संतों के हित मनुष्य रूप धारण किया। ब्राह्मण के भी, ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हित मनुष्य रूप धारण। बाकी और 7000 कास्ट हैं, उनके लिए कोई भगवान नहीं आता। केवल जो है ब्राह्मणों के लिए आता, क्षत्रियों के लिए भी नहीं आता। देखिए क्षत्रियों को नहीं, वैसे भी गलत फहमी में ना है, तुम्हारे लिए भी नहीं आता। और भैंस बकरी आदि जितने भी जानवर हैं, शेर, ऊंट, हाथी वगैरह, उनके लिए भी नहीं आता बचाने। हिरण आदि कितने ही मारो खाओ। तो ये यहाँ पर दिया। आगे कहते हैं, यहाँ ब्राह्मणों का उल्लेख सबसे पहले विप्र, सबसे पहले आया विप्र। विप्रधेनु संत हित लीन मनोज अवतार, यह सबसे पहले। और संतों का उल्लेख गौओं
और देवताओं के बाद भी आया है, बाद में आया। राम जन्म हो जाता है, देखिए, तो राजा का दान देना स्वाभाविक है, बिल्कुल पुत्र का जन्म हुआ। और दशरथ जी का दान देना स्वाभाविक है, उसका उल्लेख है बालकांड 225। देखिए, तब नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु वसन मन नप विप्रन कह दी। अब आप देखिए दोस्तों, हर जो है उदाहरण सब प्रमाण है और सब आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है तुलसीदास ने केवल ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, अभी राम की कोई ऐसी चर्चा नहीं। देखिए, राम जी का अब जन्म हो गया है, अब क्या हो रहा है, दशरथ जी जान देते हैं तो क्या कहते हैं, राजा ने नंदी मुख श्राद्ध किया और जात कर्म संस्कार कराया और फिर सुवर्ण यानी सोना, गाय, वस्त्र और मणि ब्राह्मणों को दान दी। अब ये केवल दान लेते थे बस, कहा सोना चांदी, जो भी हीरे जवाहरात, हाथी, गाय, घोड़ा, जो भी मिल जाता। बताइए इससे बढ़िया व्यापार कौन हो सकता है। ना कुछ लगाना है और पाना ही पाना है। और इस ब्राह्मणवाद के कारण ही ये ब्राह्मण जो है आज तक इसी तरह से पंडित पुजारी बनकर, कथावाचक बनकर, पुरोहित बनकर आज भी मजे कर रहे हैं। ये तुलसीदास ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कि कितना जो है, देखिए दशरथ जी के पुत्र हुआ, जैसे तैसे तो वो हुआ, वो भी ब्राह्मणों ही की कृपा से हुआ। उनके दामाद जी थे दशरथ के, हैं श्रृंगी ऋषि ब्रह्मांडक, उसके पुत्र जो है ऋषि के, श्रृंग ऋषि को बुलाया, 1 साल वो रहे, तब जाके वहां पुत्रष्टि यज्ञ कराया। रिश्तेदार थे दशरथ जी के, नए जवान थे, नौजवान थे। अब वो नहीं कर पाए थे, वशिष्ठ आदि नहीं जानते थे कुछ, वाल्मीकि आदि नहीं जानते थे, पुराने हो गए थे, वो भी बुढ़े हो गए थे दशरथ जी। फिर उन्होंने आकर के ये वो करवाया सभी जो है, जिसको कहते हैं यज्ञ आदि, और पुत्रष्टि यज्ञ जिसे नाम दिया गया, तब जाकर के ये दशरथ जी के खीर खिलाई है, तब जाके पैदा हुआ। तो उसमें क्या है, सब अब पुत्र हो गया, इतना तो खर्चा उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके किया ही था इनके लिए, जन्म के लिए। अब जो पैदा हो गए तो भी देखो लूट मची है। फिर कहते हैं कि तमाम जो है ये सोना, गाय, वस्त्र और मणि ब्राह्मणों को दान में दिए। अब तुलसी के इस राम का सौंदर्य देखिए, राम का सौंदर्य वर्णन करते हैं, और मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। आहा, उनके हृदय में मणियों का हार, राम जी के, राम जी पैदा हो गए हैं, रामलला पैदा हो गए। अब रामलला के हृदय में मणियों का हार है और चौकी सुशोभित है, और अब तक बेचारे रामलला ही बने हुए हैं। अभी भी उनका जो है रामलला के रूप में ही अभी तक जो है सारी रामायण हो गई, लंका जल गई, सीता जी वापस भी आ गई, रावण मर गया, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब मर गए, विभीषण को राज भी दे दिया, लेकिन वो बेचारे जो है अभी भी आज तक, आज से पहले टेंट में ही रहते आए। देखिए तंबू टेंट में ही रहे हमारे रामलला, और आज उनके लिए जो है 500 वर्ष के बाद काफी इंतजार किया रामलला ने। यद्यपि दशरथ जी चाहते तो आज भी उनके लिए किला बनवा सकते थे, वो जब से ही चला आता, लेकिन नहीं हो सका उस समय, क्योंकि सारा जो है राजकोष उन्होंने ब्राह्मण पर ही लुटा दिया था, और आज हमें उनके लिए राम मंदिर बनवाना पड़ा है। तो रामलला जी के हार हृदय में क्या है, पैदा हो गए, मणियों का हार है और चौकी सुशोभित, तो चौकी भी बनी हुई है, तथा ब्राह्मणों के चरणों का चिन्ह मन को मोहित कर ले। देखिए, ये देखिए, ब्राह्मणों के चरणों का चिन्ह भी मोहित कर लेता है। अब ये जो है रामलला हमारे, उनके छाती पे देखिए ब्राह्मण का चरण होगा, क्यों होगा, ये भी दोस्तों बड़ी कहानी है। विष्णु और लक्ष्मी जी सो रहे थे, यानी अपना रमण कर रहे थे, उनके ससुर साहब लक्ष्मी के पिताजी अचानक पहुंच जाते हैं। कौन? भृगु ऋषि, भृगु ब्राह्मण, और ये भी ब्राह्मण, विष्णु भी ब्राह्मण, लक्ष्मी भी ब्राह्मण। तो क्या होता है कि वो जो है ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कुछ, विष्णु जी और लक्ष्मी जी। अचानक जो है उनको फिर बड़ा गुस्सा आता है कि ये जान करके भी मुझे देख नहीं पा रहे हैं, कैसे भगवान। सो वो जो है उनकी छाती पे लात मार देते, वो ही विष्णु के छाती पर अंकित हो जाता। विष्णु जी कह रहे, ब्राह्मण देव, कहीं आपके मुलायम चरणों में, नरम चरणों में, कोमल चरण कमलों में कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती तो बड़ी
प्रस्तर हृदय है, बड़ी कठोर है, पर प्रस्तर के समान, पत्थर के समान कठोर है। कहीं चोट तो नहीं आएगी, मसलने लगते हैं, पैरों को मालिश करने लगते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा रही मारी को घटे जो भृगु मारी लात। तो लेकिन दोस्तों वही जो, क्योंकि राम जो है विष्णु के अवतार है, तो आज भी वही पैर भृगु ऋषि का उनके यहाँ पर विराजमान है छाती पर। देखिएगा, हो सकता है वहां भी हो। हम तो गर्भगृह में नहीं जाएंगे, कभी भविष्य में गए तो अवश्य देखेंगे, क्योंकि वो रामलला तो हमेशा रामलला ही रहने हैं। भगवान की छाती पर भी ब्राह्मण के चरण का चिन्ह नहीं था और कोई शुभ चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र राम लक्ष्मण की याचना के लिए राजा दशरथ से मिलने आए हैं। इस अवसर पर लिखा है कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। हो, ब्राह्मणों को साथ लिए बिना कहीं किसी का स्वागत नहीं हो सकता। विश्वामित्र राम लक्ष्मण की याचना के लिए राजा दशरथ से मिलने आए हैं। इस अवसर पर क्या लिखा है कि मुनि आगमन सुना जब राजा। ओहो, दशरथ जी को पता चल गया कि मुनि विश्वामित्र जी पधारे। तो मुनि विश्वामित्र जी तमाम ब्राह्मण समाज को लेकर के उनकी आह्वानी को पहुंच जाते। मुनि आगमन सुना सवर जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। ब्राह्मण को साथ लिए बिना कहीं किसी का स्वागत नहीं हो सकता। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लिए जनकपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। ये वहां पहुंच गए जनकपुरी में, जहां धनुष सीता का स्वयंवर हो रहा था। रास्ते में गंगा का दर्शन होता है। तो इस अवसर पर लिखा है कि तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए और विविध दान महदेवन पाए। कि ये कहाँ तो जा रहे हैं बेचारे, मांग करके लाए और वहां भी नहीं छोड़ा है। गंगा जी दिख गई हैं, कह दिया कि जाओ महाराज राजकुमार दोनों राम और लक्ष्मण स्नान कीजिए, ये पवित्र गंगा जी बह रही हैं, स्नान कीजिए। तो वहां दर्शन किया, फिर नहाने लगे। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, ऋषियों के साथ नहाते। विविध दान महदेवन, अब बताइए वहां क्या खजाना भर के ले गए थे? हैं, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, जा रहे हैं, मांग के लाए हैं कि चलिए हमारी राक्षसों से रक्षा कीजिए। अब वहां भी जो है ब्राह्मणों ने तमाम उनसे दान पाया, भरवा के लाए होंगे एक आध गाड़ी में। फिर ऋषियों सहित भगवान नहाते हैं। पृथ्वी के देवताओं ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। राजा जनक विश्वामित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं। उन्हें मालूम पड़ा इधर जनक जी को यहाँ विश्वामित्र जी भी आ रहे हैं राम लक्ष्मण के साथ। तो वहां भी संग सचिव सुच भूर भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुन नायक मुदित राव ए भात। क्या राजा जनक प्रसन्न चित्त हो। मंत्री अनेक योद्धा ब्राह्मण गुरु और घराने के लोगों को साथ लेकर विश्वामित्र से मिलने चले। राजा जनक का धनुष टूट चुका है, राम के वक्षस्थल पर जयमाला पड़ चुकी है, सभी प्रसन्न हैं। वाह वाह, तोड़ दिया धनुष, तोड़ दिया, जय जयकार हो रही है, राम जी के गले में जयमाला पड़ गई है। वहां क्या कहा है, बालकांड 297/2 कहा, नाचहें गावहें विविध बहुटी और बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तहाँ बेप्रभेद धुन करही और बंदी बिरदा बलि उचरही। यानी अप्सराएं नाच गा रही हैं, बार बार फूलों की डालियां बरस रही हैं, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग स्तुति गान कर रहे हैं। वहां भी ब्राह्मण लोग ही वेद ध्वनि कर रहे हैं। दूसरा कर ही कौन सकता है भला, एकाधिकार है, मोनोपोली है वेद पर, संस्कृत पर, शिक्षा पर। परशुराम के साथ वार्तालाप के समय लक्ष्मण की वाणी कितनी यथार्थवादी है। बधे पाप अपकीरत हारे, संवाद हो रहा है लक्ष्मण राम का परशुराम से। लक्ष्मण जी कहते हैं, बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पाप परियत हारे, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा और वृथा धरो धनुबान कुठारा। बालकांड 305/4। आपको मार डालने से पाप लगेगा परशुराम जी, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। लक्ष्मण जी, आपको मार डालने से पाप लगेगा, आपसे हारने में अपकीर्ति भी है, क्षत्रिय होकर के हम हार रहे हैं आपसे, अपकीर्ति हमारी, बदनामी है, अपयश है। आप मारें तब भी आपके ही पांव पड़ना होगा, क्योंकि आप ब्राह्मण देव। आप तो महाराज हमें मारे, देखो कहां तक झुका दी, मारें एक साधारण इंसान की तरह तुलसी ने दिखा दिया। किसको? राम लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी से कहते हैं तब भी आपके पांव पड़ना ही होगा,
परशुराम के साथ, हाँ, तब भी महाराज हमें तो आप मारोगे, हैं, तभी तो कहते हैं कि ढोल गमार शूद्र पसुनारी ये सब ताड़न के। तुलसीदास, परशुराम को मारने का अधिकार था, लक्ष्मण को तो शूद्रों को कौन पूछता है, नारी को पशु को कौन पूछता है। वही चीज है, तब भी आपके पांव ही पड़ना होगा। हाँ, सापत ताड़त परसु कहनता विप्र पूज्य अस गावहि संता। चाहे कठोर वचन कहे, चाहे वो ताड़ना दे, मारे पीटे, कुछ भी करे, फिर भी ब्राह्मण पूज्य है। ये देखिए लक्ष्मण जी खुद कह रहे हैं कि आपको मार डालने से तो हमें पाप लगेगा, इसलिए मार नहीं सकते, ब्रह्महत्या लग जाएगी। आपसे हारने में हमारी बेशक अपकीर्ति होगी, फिर भी आप मारें, तब भी हमें आपके पांव ही पड़ना पड़े। अब बताइए कौन सा भगवत रहा। यहाँ भी ब्राह्मणों की महिमा, रामचरितमानस में आपका वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है महाराज। ये भी कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि आपका जो वचन है वो ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो धनुष बाण और कुल्हाड़ा व्यर्थ ही धारण करिए, कुल्हाड़ा और ये धनुष बाण आप तो महाराज बेकार लिए फिरते हो। आपकी तो बाण ही इतनी कठोर है, लाखों करोड़ों वज्रों के समान है। जात विशेष के प्रत्येक सदस्य के संबंध में समस्त समाज की ऐसी धारणा हो और वह दृढ़ हो गई हो, तो फिर समाज को किस सुरक्षा की आवश्यकता है। लक्ष्मण ने कहा, मिले न कबहु सोहट रन गाढ़े, दुज देवता घरे के बाड़े, दुज देवता घरे के बाड़े। यानी आपको अभी तक अच्छे योद्धा नहीं मिले परशुराम जी। हम जैसे ब्राह्मण और देवता घर बैठे ही बड़े बनते हैं, ब्राह्मण और देवता। ये देखिए लक्ष्मण जी ने भी कितनी बात कह दी, और किसके मुंह पे कह दी, परशुराम से, कि आपको कोई क्षत्रिय आज तक ऐसा नहीं मिला जो योद्धा हम जैसा। ब्राह्मण और देवता घर पर ही बैठ करके बड़े बनते हैं। कभी इंद्र से हार गए, इंद्र को भगा दिया असुरों ने, ब्रह्मा के पास, फिर विष्णु के पास, फिर शंकर जी के पास, कुछ नहीं होता था। सब घेर घार के एक असुर के लिए, राक्षस के लिए तैयार होते। वही कह रहा है, ये देवता वहीं बैठे रहते हैं इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, और ये ब्राह्मण देवता भी धरती पर, ये केवल घर बैठे ही बड़े बनते हैं। बस ये बहुत बड़ी बात कही लक्ष्मण जी ने। यह ब्राह्मण शाही के खिलाफ विद्रोह का स्वर था लक्ष्मण का, इसलिए राम से आगे की पंक्तियां कहलवाकर तुलसी ने स्वर का गला घोंट दिया। पर राम जी से फिर देखिए क्या कहलवा दिया, हमें तुम्हें सरवर कस ना था। हमारी तुम्हारी भगवान क्या बराबरी है, क्या समता है। कहो न कहाँ चरण कह माथा, कहाँ चरण कहाँ मस्तक। हे नाथ, परशुराम जी महाराज से कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं लीपापोती कर दी लक्ष्मण के कहे पे, घर के ही देवता हैं, ये घर में ही बनते हैं ब्राह्मण और देवता। अब लीपापोती करवा दी। तुलसीदास ने राम के मुख से क्या कह दिया, हे नाथ, हमारी तुम्हारी कैसी बराबरी। आप समझो, कहाँ आप ब्राह्मण देवता, कहाँ हम क्षत्रिय है, कहिए न कहाँ हम चरणों के समान शूद्र, चरणों के समान बन गए। भगवान राम कह रहे हैं हम शूद्र हैं, चरणों के समान हैं, और आप मस्तिष्क के समान है। सीधी सी बात, आप मुख से निकले हुए ब्राह्मण हो, मस्तिष्क के समान हो, और हम तो चरण समझिए, आपके चरणों के दास हैं, यानी हम तो शूद्र हैं एक तरह से। ये राम ने कह करके जो लक्ष्मण के विद्रोह का स्वर था, जो खरी खरी कह दी थी, उस पर तुलसी ने फिर लीपापोती राम के मुंह से करवा दी। धनुष टूट गया, परशुराम हतप्रभ तपस्या करने के लिए वन चले गए। तो आप देखिए, आपको ये जानकारी मैंने, ये पुस्तक है, बड़ी दुर्लभ पुस्तक है, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, संपादक इसके विश्वनाथ जी रहे दोस्तों। बड़ी चर्चित रही ये पुस्तक जो अपने समय की, और इसने जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनवाद के खिलाफ कड़े प्रहार किए, सप्रमाण किए दोस्तों। आज मैंने आपके सामने ये प्रसंग रखा कि तुलसी के रामचरितमानस में ब्राह्मण शाही। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।